हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। काफी दिनों के बाद फिर से हम लोग बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का ड्राफ्ट, जो कि नई नियुक्ति प्रक्रिया को अपनाया गया, और इस ड्राफ्ट के बारे में हम लोग बात करिए। ड्राफ्ट अचानक से गायब हो गया न्यूज से। हमने ये सुना था कि ड्राफ्ट बना, एक कमेटी बनी, कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया और ड्राफ्ट को फिर सभी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को भेजा गया था। फिर वाइस चांसलर ने राज्यपाल यानी लोक भवन को भेजा कि नहीं, है ना, बैक किया था कि नहीं, क्या सुझाव दिया, उस सुझाव के बारे में कुछ भी अता पता नहीं था। लेकिन काफी दिनों के बाद फिर से अपडेट आई है, यानी उच्च शिक्षा विभाग सोया नहीं है, वो काम कर रहा है। लेकिन आपको हमने पहले कहा था नई सरकार बन गई है, राज्यपाल चेंज हो गए हैं, सीएम चेंज हो गए हैं, शिक्षा मंत्री बदल गए हैं, तो निश्चित रूप से इस पर ड्राफ्ट पे प्रभाव पड़ेगा। और इसका पूरा जीता जागता प्रूफ मैं जो कहता हूं हायर एजुकेशन में वो तो होता है। मैं ये आप हमारे वीडियोस को देखिए, हम पहले ही हमने कहा था कि जब सरकार नहीं बनी, जब यहां पर सारा कुछ सिस्टम बदल गया, ठीक है, अलग पार्टी की सरकार बन गई, अलग व्यक्ति सीएम बन गए, अलग पार्टी के शिक्षा मंत्री बन गए, राज्यपाल भी बदल गए, तो निश्चित रूप से ड्राफ्ट वो वाला यहां पर अप्रूव नहीं होना था। जी हाँ, आपको बता दूं अभी अपडेट यही है कि ड्राफ्ट को जो यूनिवर्सिटी को भेजा गया था, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अपने आवश्यक सुझाव देकर उसे वापस कर दिया था। और लेकिन इस सुझाव में आपको बता दें, सुझाव में बहुत सारे वाइस चांसलर ने एग्जाम बेस्ड का विरोध भी किया है। ठीक है, कुछ लोगों ने विरोध किया है, यानी आपस में सहमति नहीं बन पाई एग्जाम बेस्ड को लेकर। और एग्जाम बेस्ड में भी कुछ ने क्या कहा, एग्जाम बेस्ड सही है, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है उसको लेकर किसी ने आपत्ति जताई, किसी ने एज को लेकर आपत्ति जताई। और इसके पीछे रीजंस थे, वाजिब रीजंस ये थे कि बच्चों के आवेदन वाइस चांसलर को गए थे, बच्चों ने वहां पे अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाके प्रोटेस्ट किया था कि एज में छूट दिया जाए, एग्जाम को ऑब्जेक्टिव किया जाए, लेकिन कुछ भी सुना नहीं। इसीलिए उसने अपने मंतव्य में ये चीजें लिख दी है, यहां पर सुझाव होने चाहिए। और इसी को देखते हुए आपस में जो मतभेद था ना, इस मतभेद को मिटाने के लिए नए राज्यपाल के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी हायर एजुकेशन का, और इसी में राज्यपाल ने बड़ा फैसला लिया। फिलहाल जो ये ड्राफ्ट है ना, ये पुराना जो ड्राफ्ट अभी था, आप देख पा रहे थे, 160 नंबर का एग्जाम होगा और 40 नंबर का इंटरव्यू होगा। ये फिलहाल अभी कह सकते हैं स्टे लग गया, पोस्टपोन्ड हो गया, ठंडे बस्ते में इसको रख दिया गया फिलहाल के लिए, आप जान लीजिए। अब फिर यहाँ पे नए सिरे से काम होगा। नए सिरे से काम कैसे होगा, एक कमेटी का गठन किया जा रहा है। ठीक है, 160 नंबर का एग्जाम प्लस 40 नंबर का इंटरव्यू का जो मैटर था वो फिलहाल पोस्टपोन्ड हो गया है। अगर उसी समय आवश्यक सुधार कर लेती सरकार, पिछले शिक्षा मंत्री के द्वारा ये ड्राफ्ट बना था, तो ये सारा दिन देखना नहीं पड़ता। अभी इसमें बहुत सारी आपत्तियां आई थी स्टूडेंट के द्वारा भी, और कुछ वाइस चांसलर का अपना भी मंतव्य था। इसीलिए राज्यपाल ने बड़ा निर्णय लिया, मीटिंग करी और एक कमेटी का गठन होगा। इसके बाद फिर नई नियमावली बनेगी। अभी भर्ती कब निकलेगी अब इस पर ही बात करेंगे, लेकिन विलंब होना तय है, भर्ती तुरंत नहीं आएगी, विलंब होना तय है, ये निश्चित विलंब होगा। चलिए इस न्यूज को पहले कवर करते हैं हम लोग, ठीक है, इसके बाद A to Z जानेंगे। यहां पर देखिए, सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में क्या होगा, सुधार होगा। नियुक्ति प्रक्रिया जो चल रही है उसमें सुधार होगा, और जो ड्राफ्ट है उसमें सुधार होगा। क्यों, यहां पे देखिए वो मीटिंग इसीलिए था। क्लियर दिख रहा है, मैं साइड आ जाता हूं, इस साइड में, हाँ अब आपको दिखेगा। राज्य के पारंपरिक विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार होगा। नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार होगा। दूसरे प्रदेशों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए राज्यपाल ने क्या किया है, एक कमेटी गठन का आदेश दिया है। अभी बताइए, अब दूसरा राज्य का मैटर आ गया। अभी तक क्या था, अपने राज्य के जो वाइस चांसलर है उसके द्वारा उसको अप्रूव करना था, उसको आवश्यक सुझाव देना था। अब ये मामला कहां चला गया, अदर स्टेट का अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि हमारा स्टेट जो बिहार आपका है, ये इसको बनाने में सफल नहीं हो पाया। जो एक मत होना चाहिए, एक मत नहीं हो गया, अलग अलग यहाँ पर मत सबने दिए हैं। इसीलिए यहाँ पर यह आदेश दिया है कि अलग अलग राज्यों में जाइए जहां नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, एग्जाम बेस्ड, एपीआई बेस्ड जो भी है, वहां पर जाइए और एक कमेटी जाएगी, उस कमेटी उसका अध्ययन करेगी, तब बिहार में आके कानून बनेगा। अभी फिलहाल ये पोस्टपोन्ड हो गया, स्टे लग गया, इतना जान लीजिए।
राज्यपाल जो राज्य के पारंपरिक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति वह शुक्रवार को, आज शनिवार है ना, कल का ही बात है, शुक्रवार को बिहार लोक भवन में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा किस पर हो रहे थे, समीक्षा कैसे हो रहा था, ये जो ड्राफ्ट है ना, अभी ये जो ड्राफ्ट आप देखे थे, ड्राफ्ट अभी जो नया बना है उसी ड्राफ्ट पर समीक्षा हो रही थी, जहां पर 160 नंबर का एग्जाम और 40 नंबर का इंटरव्यू होना था। इसी ड्राफ्ट पे समीक्षा हो रही थी, क्या ये ड्राफ्ट सही है या नहीं, इसी ड्राफ्ट पे समीक्षा के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी और इसी में निर्णय लिया गया कि हम लोग अध्ययन करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे। और दूसरा राज्य का यहां पर क्या था, इस मीटिंग में क्या हो रहा था, इसको थोड़ा सामने करके हम लोग देख लेते हैं। इस मीटिंग में अभी क्या हो रहा था, क्या था, ये समीक्षा हो रहा था, समीक्षा कर रहे थे। सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया। यानी अभी जो ड्राफ्ट बनाया था, किसने बनाया था ड्राफ्ट, उच्च शिक्षा विभाग ने, और जो सेवा आयोग है BSUSC है, इसने जो नियम बनाया था, जो ड्राफ्ट बनाया था, इसी की समीक्षा हुई, इसी की समीक्षा हुई। तो समीक्षा में यह फेल हो गया। फिलहाल अगर ये पास हो जाते तो तुरंत अप्रूव हो जाता और वैकेंसी भी तुरंत आ जाती, क्योंकि यहां पर जो अलग अलग वाइस चांसलर थे उसने आपत्ति जताई थी और बहुत सारे आवेदन भी गए थे सरकार के पास। राज्यपाल सह कुलाधिपति ने नियुक्ति प्रक्रिया में आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया। यहां पे इसने क्या कहा, कहा कि सुधार दिया का निर्देश दिया। इसके लिए क्या कहा, क्यों, क्योंकि ताकि विवाद ना हो, ताकि आगे चलकर विवाद ना हो, ताकि चयन की प्रक्रिया में शीघ्रता है ना, चयन जो है ना निर्विवाद हो, गुणवत्तापूर्ण हो, तो अच्छे और प्रतिभावान शिक्षकों का चयन हो। इसके बाद इसने कहा कि अन्य राज्यों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित विभिन्न मानदंडों, जैसे यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, अन्य राज्य में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो रही है उसके अलग अलग मानदंड, जैसे कि वहां पे अधिनियम क्या है, वहां पे चयन की प्रक्रिया क्या है, API है या एग्जाम है, चयन के तरीके क्या है, अभ्यर्थियों की आयु सीमा क्या रखी गई है, क्योंकि इन्हीं सब चीजों पे विवाद है यहाँ पे। तो कहा कि इन्हीं सब चीजों का अध्ययन कीजिए बाहर जाकर, ठीक है। साथ में UGC रेगुलेशन 2018 का भी अध्ययन होगा, ठीक है, वर्तमान में UGC का नॉर्म्स क्या कहता है। तो यहां पर ये चीजें हुई। इसके बाद अध्ययन करने के लिए एक समिति यानी एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है, ताकि दूसरे राज्यों के नवाचारों को बिहार में भी अपनाया जा सके। दूसरे राज्य का जो नवाचार है, जो नए नए तरीके हैं, उसको यहां पर भी अपनाया जाए। इसके बाद इस मीटिंग का इंपॉर्टेंस आप समझिए, इस मीटिंग में कौन कौन थे, आपको समझ में आ जाएगा ये मीटिंग कितना इंपॉर्टेंट था, है ना। सिर्फ राज्यपाल की तो एक तरफा नहीं, है ना। सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत अभी जो पुरानी चल रही, इसमें प्रमाण पत्रों का अच्छे से जांच हो, इस पर भी बात हुई। प्रमाण पत्रों का सत्यापन यानी जांच शीघ्र पूरा करने का निर्देश देते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी नियुक्ति प्राधिकार अर्थात कुलपति की होगी। यानी जो भी जांच होगी पुरानी वैकेंसी में, सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसको बनाया गया है, कुलपति को, वाइस चांसलर को। आपको जांचना है कि उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सही है या गलत है, ये सारा कुलपति को जांचना है, यानी कुलपति की जिम्मेदारी दे दी गई है। बैठक में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, है ना, दीपक कुमार सिंह मौजूद थे। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन सर उपस्थित थे। उच्च शिक्षा निदेशक यहां पर अग्रवाल सर उपस्थित थे। और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, है ना, हम सभी जिससे परिचित हैं, ये यानी BSSC के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी भी थे इस मीटिंग में। और यहां पर ये चीजें हुई है, यानी मीटिंग में सब कुछ जो इस बड़े नियम के लिए उत्तरदायी रखते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सभी की ये मीटिंग थी, ठीक है। उन सभी की मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है। अभी सबसे पहले कमेटी गठित होगा, अभी सबसे पहले क्या होगा, एक कमेटी गठित होगा, एक कमेटी। अभी कमेटी गठन करने में समय लगेगा, वो कमेटी फिर अदर स्टेट अध्ययन करने जाएगी, उसमें फिर अलग समय लगेगा। वैकेंसी अभी एक प्रकार से साइड में चला जाएगा, वैकेंसी में काफी विलंब होगा। अभी देखिए वही समीक्षा बैठक का यहाँ तस्वीर है, समीक्षा बैठक का सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा की गई। और यहां पर क्या हुआ, इसको भी देखिए अलग न्यूज़पेपर में दिया गया है। सबसे पहले निर्देश दिया, यहां पर जो समीक्षा हुई, प्रक्रिया की समीक्षा की, समीक्षा के दौरान राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों में एक समान शैक्षणिक और परीक्षा कैलेंडर लागू करने का निर्देश दिया, ठीक है, लागू करना है। इसके अलावे जो दूसरा है वो देखिए, दूसरा इसमें
यहां पर इस न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं, यहां पर भी इस न्यूज को दिया गया है। चयन प्रक्रिया में शीघ्रता है, प्रतिभावान शिक्षकों का हो चयन, सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा में विश्वविद्यालय सेवा आयोग यानी बीएसएसयू तथा शिक्षा विभाग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। समझ में आ रहा है? इस समीक्षा बैठक में क्या चीज की जानकारी दी गई कि शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग ने जो ड्राफ्ट बनाया है, आयोग ने जो ड्राफ्ट बनाया है मिलकर अभी, और जो राज्य विभिन्न यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को भेजा गया था, उसी पर समीक्षा हुई और इसका प्रेजेंटेशन दिया गया, जानकारी दी गई। राज्यपाल ने नियुक्ति प्रक्रिया में आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया, यानी राज्यपाल को यह ड्राफ्ट पसंद नहीं आया। ठीक है, राज्यपाल, हमने भी पहले भी कहा था इस ड्राफ्ट में काफी त्रुटि है, ड्राफ्ट में सुधार बनता है, और जी हाँ, ड्राफ्ट में सुधार होगा, 100% सुधार होगा। और अब क्या सुधार होगा ये समय लगेगा। ठीक है, एक ही बार में अगर अच्छा बना दिया जाता है, ये ड्राफ्ट आज अप्रूव हो जाता है। आज के समय में हम आपको ये न्यूज दे रहे होते कि ड्राफ्ट हुआ अप्रूव, वैकेंसी आएगी जून में या जुलाई में, ये होता। लेकिन अभी फिर से ड्राफ्ट खत्म, नया ड्राफ्ट बनेगा, ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी बनेगा। अभी कमेटी में कौन कौन लोग आएंगे, वो कमेटी फिर दूसरे राज्य का अध्ययन करेगी, फिर उसको बनाएगी, यानी लंबा समय के लिए ये चला गया फिलहाल के लिए। ठीक है, चयन प्रक्रिया में शीघ्रता है एवं चयन निर्विवाद, यानी कोई भी यहाँ पर डिस्प्यूट नहीं हो, निर्विवाद हो, गुणवत्तापूर्ण हो, प्रतिभावान शिक्षकों का चयन हो सके। अन्य राज्यों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित विभिन्न मानदंडों, जैसे कि वहां के अधिनियम क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, चयन के तरीके क्या है, अभ्यर्थियों की आयु सीमा में कितनी छूट दी गई है, इन सभी का अध्ययन किया जाएगा और तब यहाँ पर नियम बनेगा। इसके बाद अगली वैकेंसी आएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। अब बहुत दिनों से ड्राफ्ट पर चर्चा नहीं हो रही थी। एक्चुअली ड्राफ्ट को लोक भवन जाने के बाद आपको पता है सरकारें बदल गई, सब कुछ माहौल शांत हो गया था, लोक भवन में पड़ा हुआ था, लेकिन फिर से उसे एक प्रकार से आज जागृत करने का प्रयास किया गया कल की मीटिंग में, और मीटिंग से ये चीजें आउटकम निकली है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या सुधार होने चाहिए? आप लोग भी अपने सुझाव यहाँ पर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपकी आवाज के कारण ही है ना, आजकल सोशल मीडिया पे कौन नहीं है, पीएम है, सीएम है, गवर्नर है, हर कोई सोशल मीडिया पे है ना। आपके कमेंट को आप ये मत समझ हमने कमेंट करके छोड़ दिया, आपके कमेंट को बड़े बड़े अधिकारी पढ़ते हैं, है ना, बड़े बड़े नेता पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नर के नजर से वो बचा होगा। तो आपकी इसी आवाज के दम पर, आपके इसी प्रयास के दम पर आप जो सुधार चाहते हैं वो जरूर लिखिएगा। और अभी जो सुधार हो रहा है ना, वो आप लोगों का ही सामूहिक प्रयास है, आप लोगों के सामूहिक प्रयास के कारण ही सुधार हो रहा है। वो ड्राफ्ट जहां पर 40 नंबर का इंटरव्यू था, सबसे बड़ा घपला एक था, है ना, ये सबसे बड़ा घपला होता है। दूसरा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, है ना, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम ये दूसरा घपला का केंद्र था। इसमें सुधार तो होना ही था। एज 45 कर दिया था, है ना, एज 45 कर दी। इसमें क्या दिक्कत था? 45 क्यों किया? 62 था पहले, 62 रहने दीजिए। झारखंड में 62 है, यूपी में 62 है, क्या दिक्कत है? ये तीन चीजें बदलना बहुत ही आवश्यक था, और निश्चित रूप से उम्मीद कीजिए कि ये बदलेगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, भर भर के कमेंट सेक्शन को भर देना है, इसको वायरल कर देना है। ठीक है, ताकि सरकार तक आवाज पहुंचे और जो कमेटी बनेगी उस कमेटी के दिमाग में चीजें रहे और इन चीजों को वो हटाए और आवश्यक सुधार करे जो आप लोग चाहते हैं वैसा हो। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, अगर आप यूजीसी नेट क्रैक करना चाहते हैं, जीआरएफ क्रैक करना चाहते हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, या पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, ए टू जेड कहीं भी समस्या हो तो आप हमारे चैनल से कांटेक्ट करें। यहां पर आपको ए टू जेड हर एक अपडेट दिया जाता है विद इन टाइम, और बिल्कुल सही ऑथेंटिक न्यूज यहां पर मिलेगी आपको। तो अगर साथियों आप अगर नए हैं चैनल पे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।